गोल्ड का प्राइस 1,06,000 पर 10 ग्राम। दिन बर दिन गोल्ड तो एक नया हाई बनाता हुआ जा रहा है। सिल्वर 1,24,000 के आसपास है पर केजी, जो 12 से 13 साल का बाद उठा है और एक नया ही हाई बनाता जा रहा है। मैं सीए राहुल जैन आज इस वीडियो में कुछ आपसे 3 इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूंगा। पहला, ऐसे कौन से रीजन है जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस बढ़ते ही चले जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। सेकंड, क्या ये सही टाइम है जिसमें हम गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड, एक्चुअली अगर मैं डिसीजन लेता हूं कि मुझे बाय करना है तो कहां बाय करूं और क्या बाय करूं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। पर उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो आप तक पहुंचे और आपके फ्रेंड्स सभी पहुंचे और मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे, ऐसे वीडियोस ऐसा कंटेंट आप तक लाता रहूं। गोल्ड और सिल्वर के प्राइस लगातार क्यों बढ़ रहे हैं, इसके रीजंस बहुत सारे हैं, बट मैं आपको 3 स्पेसिफिक रीजंस बताऊंगा। पहला, यूएस के फेडरल रेट्स डिक्रीज होने वाले हैं। एक एक्सपेक्टेशंस हैं कि यूएस में जो मिड सितंबर में जो मीटिंग होगी उसमें फेडरल रेट इंक्रीज हो जाएंगे। फेडरल मतलब बैंक के रेट्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो मोस्टली हेज करते हैं, वो ये देखते हैं कि जो बोरिंग कॉस्ट है वो कम हो रही है, तो क्यों ना हम मेटल्स में बाय करें लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, ताकि गोल्ड और सिल्वर पे जो इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो बोरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो उस बोरिंग कॉस्ट को कम करके हम एटलीस्ट मेटल में इन्वेस्ट कर लें तो उससे डिमांड बढ़ जाती है। और साथ साथ जो एक अनसर्टेनिटी सी होती है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी गिर रहा है कभी बढ़ रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए एक वो इसको हेज की तरह भी लेके चलते हैं, तो वो गोल्ड और सिल्वर में दोनों में बाइंग कर रहे हैं। सेकंड, करेंसी डिवैल्यू होना। आज के टाइम पे इंडियन रूपी जो है लगातार डिवैल्यू होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ द यूएसडी वैल्यू। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, मोस्ट स्पेसिफिकली जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, वो गोल्ड मेटल और सिल्वर मेटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं एज अ हेज फंड, ताकि वो करेंसी फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट अपने फंड वैल्यू को मैनेज कर सके। थर्ड, यूटिलिटी। सिल्वर में सबसे ज्यादा प्राइस में इंक्रीज आने का यही रीजन है कि इंडस्ट्री यूटिलिटी उसकी एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मोर स्पेसिफिकली ईवी सेक्टर में, चाहे वो कार्स हो, चाहे वो मोटर बाइक्स हो, चाहे वो स्कूटी हो, जो उनकी बैटरीज में जो है सिल्वर का यूटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सोलर सेक्टर में भी बढ़ गई है। तो इंडस्ट्री की जो एप्लीकेशन है सिल्वर मेटल की वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। उसी रीजन से उसकी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ने से प्राइस भी बढ़ रहा है। अब बात करते हैं आपकी और मेरी, क्या ये सही टाइम है गोल्ड और सिल्वर में बाय करने का। तो जिस तरीके से हर दिन नया हाई बन रहा है, तो ऐसा लगता है कि यार हम ना वी विल मिस द बस। अगर हमने आज इन्वेस्ट नहीं किया है तो कल फिर नया हाई कर देगा, परसों फिर नया हाई कर देगा, तो बेटर है आज बाय कर लें। बट नहीं, थोड़ा सा संभलो, बिकॉज गोल्ड एक अपने आप में एक बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस पे इस टाइम खड़ा है। जहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स की कमेंट्री है जहाँ पे कहा जा रहा है कि हो सकता है शॉर्ट टर्म में मे बी विद इन अ मंथ और 2 थोड़ा सा डिप आने की उम्मीद है, जहाँ पे वो रेजिस्टेंस को मीट करेगा और वहां से फिर डिप आएगा और फिर से शायद छलांग आने की उम्मीद है। तो थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। फोमो फील ना करें, जल्दबाजी ना करें, इन्वेस्ट करें लेकिन डिप की वेट करें। जहां भी थोड़ा सा डिप आता है तो वहां पे आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को बाय करें। ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। टोटल फंड वैल्यू जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका कुछ पोर्शन, चाहे आप उसका 10% लें हर डिप में, चाहे आप 20% लें, 25 लें, 30 लें, टोटल फंड वैल्यू जितना आप लगाना चाहते हैं गोल्ड और सिल्वर में उसको पोर्शंस में डिवाइड कर लीजिए और हर डिप में उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मैं कहां बाय करूं। गोल्ड और सिल्वर में फिजिकल भी आप बाय कर सकते हैं। गोल्ड थोड़ा आसान हो जाता है फिजिकल में बाय करना, आई थिंक सिल्वर शायद नहीं है। और इंटेंजिबल में डीमैट अकाउंट में कैसे बाय कर सकते हैं। डीमैट में मेरी बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, ईटीएफ्स, गोल्ड 20 जिसको बोलते हैं और सिल्वर 20 जिसको बोलते हैं। मैं तो शुरू से ही उसमें इन्वेस्ट करता हुआ आया हूँ, डिजिटल गोल्ड में, डिजिटल सिल्वर में। फिजिकल मैं नहीं करता हूँ, बट हाँ आपके पास अगर ऑप्शन है तो फिजिकल भी आप बाय कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बाय करें, एक एसआईपी की तरह करना चाहे एसआईपी की तरह करें, डिप आता है तो डिप की तरह बाय करें। बट हाँ, एक कॉशियस मैं आपको ये बोलता हूँ कि सारा आपका अगर पोर्टफोलियो मान लो 1000 आपके पास फंड है, उसमें से कुछ पोर्शन ही 5 to 10% ही टुवर्ड्स गोल्ड एंड सिल्वर करे। सारा ही मत इन्वेस्ट कर देना, बिकॉज गोल्ड और सिल्वर को जनरली एक हेज फंड की तरह देखा जाता है। अभी अच्छा रन चल रहा है, बट हो सकता है कुछ टाइम बाद शायद वो अच्छा रन ना मिले तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी आ सकती है। तो अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लेके चलें, एक हेज फंड की तरह इसको ऐड करें। डिजिटल बाय करना है तो सिल्वर बीज और गोल्ड बीज करें, और जैसे डिप आता है तो वो थोड़ा वैल्यू आप उसमें बाय करते चलें। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है ये, शॉर्ट टर्म नहीं है। कोई गेन नहीं, कोई ट्रेडिंग नहीं, इट्स अ वेल्थ क्रिएशन। और मैंने खुद पिछले 3 से 4 सालों में छोटा छोटा अमाउंट गोल्ड बीज और सिल्वर बीज में डालता जा रहा हूँ। आज के टाइम पे मेरे को अच्छा रिटर्न दे रहा है और अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, और मैंने एक एसआईपी उसमें कर रखी है। आई होप मैंने आपको एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, डिफिकल्ट ना बताकर बहुत इजी तरीके से आपको बता दिया कि गोल्ड और सिल्वर में बाय करें। छोटे छोटे तरीके से स्मॉल डिप्स पे बाय करें और अपना पोर्टफोलियो की वैल्यू अच्छी बढ़ाएं। सो दिस इज सीए राहुल जैन साइनिंग ऑफ।